प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये कबर्ड, उसके कपड़े भी नहीं है और बैग भी नहीं दिखाई दे रही है। सुबह मेरे कंगन और आपका पर्स लेकर गायब हो गई है। बस सिला बहू, तुम्हारी इस बात का इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमें यह फिक्र हो रही है कि सुबह अचानक के घर छोड़कर क्यों चली गई। कौन सी जगह है ये? दरवाजा खोलो। अगर हम दोनों में से किसी एक की चीज गायब होती तो मैं मान भी लेती कि शायद अनजाने में हमने ही कहीं रखी हो और हम भूल गए हो। पर मम्मी जी, हम दोनों की चीजों का एक साथ गायब होना और उसी रात सुबह का इस घर से गायब होना, ये बात साफ करता है कि चोरी सुबह ने ही की है। और फिर भी दादाजी को 100% विश्वास है कि सुबह तो चोरी कर ही नहीं सकती। बड़ी सीधी सादी दिखती है ना वो गांव की गवार, पर बहुत शातिर निकली। पता नहीं भागकर कहां गई होगी। इला बहू, एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। क्या मम्मी जी? सैनी परसों बिना वजह सबसे विदाई लेकर अपना सामान पैक करके चला गया। कल रात को सुबह बिना किसी वजह, किसी को भी बताए बिना अपना सामान पैक करके चली गई। जब सैनी जा रहा था तो दोनों कुछ बात कर रहे थे। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो दोनों चुप हो गए। पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी, इसका मतलब दोनों साथ मिलकर घर से भाग गए। अरे लेकिन इसके लिए कोई वजह होनी चाहिए ना इला बहू। अच्छा, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हो। यस मम्मी जी, यही वजह हो सकती है। प्यार इंसान को पागल बना देता है और ये दोनों तो वैसे ही आधे पागल थे। इला बहू, सैनी हमारा रिश्तेदार है। तो क्या हुआ मम्मी जी? क्या रिश्तेदार प्यार नहीं कर सकते? अब मैं समझी। दोनों का अचानक घर से गायब होना, घर में चोरी होना। सैनी चोरी नहीं कर सकता। पर सुबह तो कर सकती है ना मम्मी जी। हो सकता है कि सुबह ने सैनी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी मदद से घर से गायब हो गई हो। और कोई वजह नहीं हो सकती मम्मी जी। चोरी सुबह नहीं की है। मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। मम्मी जी, इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगी और ना ही दादाजी। समझ में नहीं आ रहा है लाडू कि किसको फोन करूं, किससे पता करूं कि सुबह कहां होगी। और माधवपुर गांव में एक कांता बेन के सिवा कोई नहीं है उसका। अब आप शांति से बैठ जाइए, थोड़ा धीरज रखिए। देखिए देखिए, सुबह अपनी मर्जी से गई है तो जरूर कुछ सोच समझ कर गई होगी ना। आज आपने बकुला बहू और ईला से ऊंची आवाज में बहुत कुछ कह दिया। उन दोनों को इस बात का बुरा लगा होगा। तो और क्या करता? बिना किसी सबूत के वो दोनों उस पर इल्जाम लगा रहे थे। नहीं लाडू, मुझे सुबह पर पूरा विश्वास तो मुझे भी है कि सुबह चोरी जैसा काम कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन बहू के कमरे से सामान का चोरी हो जाना, ठीक उसी रात सुबह का घर से चले जाना, ये सिर्फ संयोग की बात तो नहीं हो सकती ना। मैं सही कह रही हूं ना? हाँ लाडू, तुम्हारी बात तो सही है। ये एक महज संजोग नहीं हो सकता। ये किसी का जानबूझकर किया हुआ प्लान हो सकता है, ताकि सुबह के गायब होने के बाद उसे बदनाम कर सके।
हाँ लड्डू, मेरी बात का यकीन करो, ये किसी की बहुत बड़ी चाल है और अब मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि सुबह का ये दुश्मन कौन हो सकता है। इलावो, क्या बापूजी के मना करने पर भी हम पुलिस वालों को फोन करें अच्छा रहेगा? क्यों मम्मी जी? जब साफ दिखती बात को भी दादाजी अनदेखा कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करें? मम्मी जी, इस वक्त उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन जब सुबह पकड़ी जाएगी और यह साबित हो जाएगा कि चोरी उसने की है, तब उन्हें सब पता चल जाएगा। इसलिए पुलिस को फोन करना बहुत जरूरी है। क्या कर रही हो तुम? हाँ, पागल हो गई हो? रविश, फोन छोड़ो मेरा। दादाजी की बातों के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि सच क्या है। आप में तो हिम्मत नहीं है कुछ करने की, ना तो मुझे करने दीजिए। मोबाइल छोड़िए रविश। नहीं छोड़ूंगा। रविश, हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन फेंकने की? मेहरबानी करो, इस घर में पहले से ही टेंशन बहुत ज्यादा है, उसे और मत बढ़ाओ। रविश बेटा, प्लीज बेटा, तुम तो शांति से बात करो। और इलावो, अपनी जिद छोड़ दो और इतनी ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को यही खत्म करते हैं। आज मेरा ऋषि वापस आ रहा है। मैं नहीं चाहती हूं कि उसे ये सारी बातें पता चले। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में चोरी हुई है। अगर उसे पता चला तो वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसके जख्म भरे, उसे और परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इलावो, मैं तुम्हें नए कंगन बनवा के दूंगी, लेकिन इसके बाद चोरी की बात कोई नहीं करेगा, समझ गई? जी मम्मी जी, मैं समझ रही हूँ। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर एटलीस्ट एक बात की तो तसल्ली हो गई कि हमारी चीजों के साथ साथ ये सुबह नाम की बला भी इस घर से टल गई। खोलो दरवाजा, क्या बन गया है मुझे? खोलो जी, खोलो मुझे बाहर। खोलो। क्या करूं यहाँ पर? मैं क्या करूं? न दिन का पता चलता है न रात का। क्या हो रहा है ये? कोई नहीं है बात करने के लिए। मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ भी नहीं है पढ़ने को। सुबली को पढ़ना है। ये क्या है? कौन सी भाषा है? सब गोल गोल लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबली को पढ़ना है। मास्टर जी ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना है। मुझे मास्टर जी का लिखा हुआ पढ़ना है। सुबली को इंग्लिश पढ़ना है। होशियार पारेख परिवार के राजकुमार ऋषि पारेख फिर
एक बार बैंगलोर में अपने लेक्चर से वाहवाही लूटकर पधार रहे हैं। राहुल, तू और तेरा ड्रामा कभी रुकेगा नहीं। अच्छा, तुझे ये सब ड्रामा लगता है? तुझे हमारा प्यार, हमारे इमोशंस ड्रामा लगता है? अरे तूने हमारा नाम रोशन किया है, इतनी इज्जत तो बनती है। ऑफ कोर्स बनती है। कांग्रेचुलेशंस ऋषि भाई। Thank you. हमेशा आगे बढ़ते रहना, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। हाँ लाडूबा। बेटा, हमेशा मुस्कुराते रहना, तेरी जिंदगी में खुशियां यूं ही बनी रहे, तुझे किसी की भी नजर ना लगे। किसी की भी नजर नहीं लगेगी मॉम, और ये हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहेगा, है ना मेरे भाई, है ना? यस यस एब्सोल्युटली। महादेव की कृपा है कि तेरी जिंदगी, तेरी खुशियां वापस लौट आई। अरे मॉम, महादेव ने कहा, वो तो ये तो अरे महादेव की नहीं तो और किसकी? कुछ नहीं ला भाभी, जाने दीजिए ना। वैसे लाडूबा, दादाजी कहाँ हैं? वो जरा बाहर गए। और मास्टर जी की फेवरेट स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रही। सुबह मास्टर जी का स्वागत करने बाहर नहीं आई। ऋषि भाई, वो सुबह ना वो अपने गांव वापस चली गई है। माधवपुर? पर अचानक क्यों? उसका मन नहीं लग रहा था ना, और वैसे भी मेहमान बनकर आई थी, एक ना एक दिन तो उसे वापस जाना ही था ना। रहने दे बेटा, जा तू फ्रेश हो जा, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। देखा ऋषि कितना खुश लग रहा है ना। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वो फिर से डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए आप बापूजी से कहिए ना कि वो ऋषि को यही कहे कि सुबह माधवपुर चली गई है। चली गई वो माधवपुर। इंसान का झूठ पकड़ा जाता ना, बस ऐसे ही भाग जाते। I really cannot believe this. इंसान इतनी जल्दी अपने रूप कैसे बदल सकता है? कितनी भोली भाली और मासूम लगती थी ना सुबह। तू जानती है ना सना, आज भी सब लोग तुझे इस घर में झूठी ही समझते, और तू चाहे जो कर ले, मास्टर जी तेरे कभी नहीं हो सकते। प्लीज अपसेट मत हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। And why should I? ऋषि, इतना तो मैं तुझे समझने लगा। मैं जानता हूँ सुबह ऐसे अचानक बिना बताए चली गई है, उस बात को लेके तू काफी डिस्टर्ब है। हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे कि वो मुझ छुपाकर भाग गई। मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि सुबह ऐसा कर सकती है। अभी तक तो घर वालों को उसकी असलियत नहीं पता कि उसने शलाका के साथ क्या किया है, और बताना भी नहीं। राहुल, याद है ना बैंगलोर में मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ मुझे याद है, मगर मुझे मंजूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह की असलियत हमें घर वालों को बतानी चाहिए। नहीं राहुल, हम घर में किसी को नहीं बताएंगे कि सुबह ने फोन पर खुद कबूल किया है कि उसने हमारे घर में सबके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की और मुझे शलाका से दूर किया।
क्या किया सुबह ने? जाने दीजिए ना माँ। ऋषि, मेरा जानना बहुत जरूरी है। तुझे मेरी कसम, प्लीज बता। मॉम, बैंगलोर में शलाका के फोन पे सुबह का फोन आया था। शलाका? तू शलाका से मिला? मॉम प्लीज, प्लीज आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। तेरी सोच, तेरी पसंद सही थी। सुबह ने शलाका को झूठा साबित करवाया और उसी की वजह से तेरी खुशी, तेरा आत्मविश्वास सब खो गया। आई एम सो हैप्पी बेटा। मैं अभी बाबूजी को जाकर बताती हूँ। नहीं मॉम, रुकिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस घर में किसी भी चीज को लेकर डिस्टर्ब हो जाए। ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में रहेगी, प्लीज। ठीक है, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि तेरी खुशियां लौट आई। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तुम क्या दक्षिणा दोगी अपने गुरु को? मैं अपने गुरु को उनकी जिंदगी वापस लौटा दूंगी। ये कैसा संजोग है? मेरे बेटे की जिंदगी से खुशियां चली गई और उसकी वजह थी सुबह। उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई और उसकी वजह भी सुबह। समझ में नहीं आ रहा इस बात के लिए मैं उससे नफरत करूं या उसका शुक्रिया अदा करूं। अगर ऋषि ने मुझे जो कुछ भी कहा है वो सच है तो सुबह से बुरी लड़की कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर सुबह ने ये सब कुछ सिर्फ मेरे ऋषि के लिए किया है तो उससे महान लड़की कोई और नहीं हो सकती। समझ में नहीं आ रहा कि किस बात पर भरोसा करूं। हाँ शलाका, मैं घर पहुंच चुका हूँ। वैसे मैं तुमसे बाद में बात करूं? क्या हुआ ऋषि? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी सुबह से कुछ बात तो नहीं हुई? नहीं, वो निकल चुकी है। क्या? वो भाग गई? कब? शलाका प्लीज, मैं उस चालबाज लड़की के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। एनीवेज, मैं बाद में बात करूं, मॉम आ रही है। ओके ओके, जैसा तुम कहो ऋषि। ऋषि, घर वालों से हमारी बात करना मत भूलना। हाँ। ऋषि, मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए ना। बोल बेटा, क्या बात है? मॉम, मैं बैंगलोर में शलाका से मिला था।
संभाल कर रखना। अगली बार जो मंगलसूत्र आएगा वो मेरे घर से आएगा, मेरे नाम का होगा। मॉम, आज जो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस मिला, मेरी जिंदगी मुझे वापस मिली है, वो सब शलाका की वजह से। पर इस बार मैं जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपका अपमान नहीं कराना चाहता, आपके कंगन का अपमान नहीं कराना चाहता। इसलिए अब की बार मैं आपकी, डैड की, दादाजी की, लाडूबा की, सबकी परमिशन लेकर ही उसे घर वापस लाना चाहता हूं। बेटा, तेरे हर फैसले में तेरी माँ तेरे साथ है। तो मॉम, क्या मैं शलाका से? हाँ बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। और वैसे भी तेरे लिए मेरी पसंद तो शलाका ही थी। पता नहीं वो बापूजी को कैसे सुबह पसंद आ गई। वैसे अच्छा है वो घर छोड़कर चली गई। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। क्यों कैद करके रखा हुआ है मुझे यहाँ? क्यों? कौन है वो लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों बंद किया हुआ है मुझे यहाँ? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा था? लाइट को क्या हो रहा है? ओ भैया, अरे देखो ना, ये लाइट चालू बंद हो रही थी। अगर अंधेरा हो गया तो मोमबत्ती जैसा है क्या कुछ? ओ भैया, सुन भी नहीं रहा। ओ भैया, किस आदमी से पैसे ले रहा है? जरा पलटे तो पता चले। पलट भी नहीं रहा। रुक 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 रुक, जामत। शी, ये तो चला गया। पता भी नहीं चला कौन था। किससे पैसे ले रहा था? तुम मेरे घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम उन लोगों में से हो जो सोने का अंडा नहीं, लेकिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाना चाहती हो। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे ऋषि के पीछे नहीं, लेकिन उसकी दौलत के पीछे पड़ी। नहीं। प्यार में फंसाया तुमने मेरे ऋषि को, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारा मकसद अच्छी तरह समझ गया हूं मैं। जब तक आपकी मर्जी नहीं है, मैं अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि मैंने और ऋषि ने ये फैसला लिया है कि आपकी मर्जी से ही हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे।